श्रावण का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। हिंदू धर्म में श्रावण के महीने को एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। श्रावण के इस पूरे महीने में भगवान शिव के भक्त उनकी भक्ति में रम जाते हैं। पंचांग के अनुसार देखा जाए तो साल के 5वें महीने को श्रावण माह कहा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि श्रावण के महीने में भगवान शिव की पूजा उपासना करने से वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी परेशानियों का नाश करते हैं। श्रावण के महीने में पड़ने वाले सोमवार का बहुत खास महत्व होता है। इस माह को श्रावण मास क्यों कहा जाता है, आइए जानते हैं। पंचांग के अनुसार श्रावण का महीना 5वां महीना होता है। इस महीने का नाम श्रावण होने के पीछे एक कारण है कि इस महीने पूर्णिमा पर चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होते हैं। वैदिक ज्योतिष की माने तो श्रवण नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति ग्रह है। श्रवण का अर्थ होता है सुनना। इस माह में भगवान के स्वरूप के बारे में सुनने से मन के विकार दूर होते हैं। यही कारण है कि इस माह में धार्मिक ग्रंथों का श्रवण करने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था और इसमें से निकले विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिसके कारण भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। इसको पीकर भगवान शिव ने इस सृष्टि को बचाया। विष का प्रभाव इतना था कि भोलेनाथ का कंठ जलने लगा। इसके बाद सभी देवी देवताओं ने मिलकर उन्हें ठंडा करने के लिए उनके ऊपर जल डाला। इसी कारण श्रावण के महीने में शिव अभिषेक का विशेष महत्व है। श्रावण के महीने को भगवान शिव का प्रिय माह भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई हजार वर्षों तक श्रापित जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्होंने हिमालय राज्य के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए श्रावण के महीने में ही कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। श्रावण के महीने में भगवान शंकर की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान पूजन की शुरुआत महादेव के अभिषेक के साथ की जाती है। अभिषेक में महादेव को जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल, गन्ना रुपया आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, दूब, कुशा, कमल, नील कमल, औक मदार, जानवा फूल, कनेर, राई फूल आदि से शिव जी को प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ की भोग के रूप में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है। भगवान शिव को भक्त प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और समीपत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार जब 89,000 ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परमपिता ब्रह्मा से पूछी तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव 100 कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं उतना ही एक नीलकमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही 1000 नीलकमल के बराबर एक बेलपत्र और 1000 बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक समीपत्र का महत्व होता है। ऐसे कई त्योहार मान्यतानुसार श्रावण माह में मनाए जाते हैं। सबका महत्व होता है प्रेम और अपनेपन से मिलकर ईश्वर में अपनी आस्था को बनाए रखना। कहते हैं श्रावण की पूजा हमेशा परिवार जनों के साथ मिलकर की जानी चाहिए। इससे आपसी मन मुटाव कम होते हैं और एकता बनी रहती है, खुशियाँ आती हैं। श्रावण में हिंदू धर्म में पूजा का बहुत महत्व है। साथ ही श्रावण में मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। श्रावण में कई लोग प्याज, लहसुन भी नहीं खाते। कई पुरुष श्रावण में दाढ़ी एवं बाल कटवाना गलत मानते हैं। श्रावण के महीने में सुंदरकांड, रामायण, भागवत कथा का वाचन एवं श्रवण किया जाता है। इसे पुण्य का कार्य समझा जाता है। इसके अलावा घरों में भजन, शिव अभिषेक की एवं सत्यनारायण की कथा की जाती है। पूरा महीने दान का भी महत्व होता है।
इस तरह से हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा श्रावण माह विशेष रूप से त्योहारों का माह होता है, जिसे लोग बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं। यह थी श्रावण महीने या मास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। मुझे आशा है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट लाते रहेंगे। धन्यवाद।